अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री से अपना स्टार्ट लेते हैं। चैप्टर का नाम है स्टोइचोमेट्री। और इस चैप्टर में जो बुक है वहां पर उन्होंने डायरेक्ट स्टार्ट किया हुआ है अपने मेन आइडिया से। लेकिन हम स्टोइचोमेट्री को वहां से शुरू नहीं करेंगे जहां से बुक में है। हम थोड़ा पीछे जाएंगे, थोड़ा और बेस से उठा के लाते हैं। मैं जब भी केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो सबसे पहले अपने स्टूडेंट से इस टर्म के बगैर बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकता। मैटर। अब मैटर क्या है? कोई भी चीज जो आपको नजर आ रहा है आसपास, जो चीज आप देख रहे हैं, आप बुक देख रहे हैं, खिड़की देख रहे हैं, पत्थर स्टोन देख रहे हैं, स्टोन है या बॉटल है, आपका एनिमल्स है, जो एनिमल्स आप देख रहे हैं, जितने फ्रूट्स आप देख रहे हैं, मतलब मैं नाम लेता जाऊंगा, आप सुनते जाओगे सब कुछ। इनको हम लोग मैटर कहते हैं। वजह क्या है मैटर क्यों इसको कहते हैं? असल में मैटर का जो डेफिनेशन है वो ये है कि एनी सब्सटेंस, एनीथिंग, एनी सब्सटेंस और एनीथिंग। जब एनी का लफ्ज आ गया ना, एनी, तो उसका मतलब है ये कुछ भी हो सकता है। एनी सब्सटेंस। ऐसी चीजें तो हमें आंख से नजर आते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो हमें आंख से भी नजर नहीं आते, जैसे हवा, एयर आप देख नहीं सकते, लेकिन एयर खुद भी क्या है? मैटर है। सो मैटर के डेफिनेशन में कहते हैं एनी सब्सटेंस, हर वो चीज जो जिसका कुछ शरायत हो। शर्त नंबर, एनी सब्सटेंस जिनके पास क्या क्या हो, विच हैव। अब ये देखना, विच हैव व्हाट, क्या क्या इनके पास होने चाहिए? विच हैव मास। ये पहली शर्त है कि उनका वजन होना चाहिए, मास। शर्त नंबर दो क्या है? ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई स्पेस, वो जगह भी गिरता हो। सो ये दो चीजें अगर आप देखिए, आपको कुछ भी नजर आ रहा है, इन दोनों शराइत पे ये पूरी पूरी उतर रहे हैं। सो लिहाजा हम कहेंगे कि कोई भी चीज हमें नजर आ रहा है वो मैटर है। अब यहां तक समझना बहुत आसान है, हर बंदा समझ, हाँ ठीक है, बुक मैटर है, मैं खुद मैटर हूँ, ये पेन मैटर है, लैपटॉप मैटर है, आईपैड है, बुक है, सब कुछ मैटर है। मैटर के अंदर अब मैंने आपको एक एग्जांपल मैंने देना है। मैं स्टोन से उठा के आपको, तो मतलब एक पत्थर उठाता हूँ, ठीक है, एक स्टोन ले लेता हूँ। स्टोन लेते हैं या दो तीन मुख्तलिफ चीजें लेता हूँ, चलो। एक स्टोन ले लेता हूँ यहां से, दिस इज अ स्टोन, ठीक है। ये एक स्टोन है, ये मैं ले लेता हूँ। और दूसरा क्या लेता हूँ? एक लिविंग थिंग में से कोई प्लांट ले लेते हैं, या चलो कोई एप्पल ले लेते हैं, राइट। कोई एप्पल ले लेते हैं। इसी तरह से स्टील ले लेते हैं, स्टील, लोहा। ये मैं आपको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ उसको, स्टील। चीजें तो बहुत है, लेकिन मैं बस कुछ ही आपको समझाने के लिए, मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ असल में। अगर आप इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेते, चलो मैं स्टोन को सेलेक्ट करता हूं, मैं पत्थर लेता हूं। अगर इस पत्थर को हम तोड़ दें तो इस पत्थर से हमें छोटे छोटे टुकड़े मिल जाएंगे, हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। अगर आप उसको मजीद तोड़ देते हैं, मैं यहाँ पर एक तीर का निशान लिख के यहाँ पर लिखूंगा मजीद, अगर हम इसको तोड़ देते हैं, मजीद अगर हम उसको तोड़ना शुरू करें, तो जाहिर है एक छोटा सा बच्चा भी ये होगा कि हाँ टुकड़े होंगे, छोटे हो जाएंगे, तो वो जो टुकड़े हैं वो क्या हो जाएंगे? वो छोटे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे।
अगर हम इस तरह से सिलसिला जारी रखें, ये सिलसिला जारी कि मैं एक तीर का निशान लगा रहा हूं मतलब और छोटे, फिर तीर का निशान लगा रहा हूं मतलब और छोटे, और छोटे, और छोटे। एक टाइम आएगा, बेशक हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा कि इतना छोटा सा जर्रा हो जाएगा, जर्रे, बहुत सारे जर्रे, मैं अभी सबको नहीं लिखूंगा ना, बहुत सारे जर्रे हैं, ये देखो, अभी छोटे छोटे जर्रे हैं। मुझे तो लिखवाना पड़ता है, मैं तो मजबूर हूं, ठीक है, आप लोगों को समझाने के, लेकिन अभी वो नजर ही नहीं आएंगे, बहुत छोटे होंगे, बहुत छोटे, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। इसको, ये जो लास्ट स्टेज में जो बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इनको हम नाम देते हैं एटम। इनको हम क्या नाम देते हैं? एटम। एटम। एटम मतलब आप किसी चीज की गहराई में, गहराई में, गहराई में, गहराई में, गहराई में पहुंचते पहुंचते आप रुक जाएंगे किस चीज के ऊपर? एटम के ऊपर आप जाके रुक जाएंगे। ये एटम है। मैं आपको एटम से ज्यादा गहराई में फिलहाल नहीं ले जाना चाहूंगा। एटम के अंदर भी हम मजीद जा सकते हैं, लेकिन जरूरत ही नहीं है। हम यहां तक आएंगे तो बहुत कुछ होगा हमारे लिए, ठीक है। बहुत 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 वेरी 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 स्मॉल साइज ये एटम है। अच्छा, ये तो मैंने आपको एक पत्थर का बताया। अगर आप सेब के साथ ऐसा करोगे ना, तो आप टाइम जाया नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर आप प्रोसेस जारी रखोगे, मैंने किसी स्टूडेंट से कहा भी था कि स्क्रीन पर कोई बंदा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ना लिखेगा। तो कल ही में एक चांस दे दो, अगर दोबारा ये स्क्रीन पर कोई किसी बंदे का नाम आ जाए, कोई बंदा, इसको अभी से फारिग कर दे, ठीक है। अच्छा, तो ये स्टेप अगर आप सेब के साथ भी करोगे ना, तो आखिरकार सेब का भी यही रिजल्ट होगा कि आपको क्या मिलेंगे? छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे, छोटे छोटे जर्रात मिलेंगे। उनका नाम भी क्या है? एटम है। अगर आप स्टील के साथ करोगे तो स्टील के साथ भी ऐसा ही होगा, छोटे छोटे जर्रे होंगे, उनका नाम भी होगा एटम। एटम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे आसपास जितना भी मैटर पड़ा हुआ है, वो आखिरकार अल्टीमेटली एटम से ही बना हुआ है। बेशक उनकी शक्लें अलग है। पत्थर का शक्ल, पत्थर की शनाख्त, पत्थर का शक्ल और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। सेब की शनाख्त, सेब का कलर, सेब का नेचर अलग है। स्टील का कलर, स्टील का फिजिकल प्रॉपर्टी, तभी खसूसियात, वो अलग है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया में जितने भी मुख्तलिफ चीजें हमें नजर आ रही है, वो आखिरकार एटम ही से बने हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ, हम लोग इंसान इस दुनिया में चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, वो स्टडी करते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट एटम को सही मानों में समझ ले, तो उस स्टूडेंट के लिए किसी भी मैटर को समझना आसान हो जाएगा या मुश्किल होगा? ये आप मुझे जवाब दे दो। चलो, मैं अब आप लोग टाइप करें, मैसेज टाइप कर सकते हैं, मुझे इधर नजर आएगा, मैसेज टाइप करके मुझे नजर आ जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट एटम सीख ले, उसके लिए कोई भी मैटर समझना आसान होगा या मुश्किल होगा? शाबाश, मुझे कोई जवाब दे दे। अच्छा, अभी ये सिलसिला शुरू हो गया। आसान होगा सर। हफीजा फायजा कह रही है कि बिल्कुल आसान होगा। कैसे आसान नहीं होगा? जब आप मैटर एटम पढ़ लेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, आपने सब कुछ पढ़ लिया है। माशाल्लाह, ठीक है, इजी सर, ओके ओके ओके, फाइन फाइन। बस मैं कुछ ही जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। अब एक और मजे की बात, थोड़ा सा और आप लोगों के, अगर मैं एक इंसान का डायग्राम लिख दो ना, तो एक इंसान लेता हूँ, ठीक है। ये हमें, हमारा कोई स्टूडेंट है, ठीक है, जिस वक्त तुम्हारे ग्रुप में भी मौजूद है। ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं और पतला सा स्टूडेंट है। ये वही है। तो क्या, अगर मैं कहूं कि ये जो इंसान है, ये भी आखिर बिल आखिरकार इसका जिस्म का पुर्जा पुर्जा आखिरकार एटम से बना हुआ है,
क्या आप लोग एग्री करते हैं इस बात से कि जी हाँ, इंसान भी एटम से बनकर बना हुआ है? क्या आप एग्री करते हैं? जवाब दीजिए। कौन कौन है जो एग्री करता है? कहता है यस। नो। एग्री एग्री, एक स्टूडेंट है, कौन है? सब कह रहे हैं एग्री में, ये जो देखते हैं नो। अच्छा, पुरानी। ठीक है। सालिहा, हर इंसान, मैंने देखो, क्या इंसान मैटर नहीं है? मेरा एक सवाल है, इंसान भी तो मैटर है ना? हाँ, इंसान भी तो मैटर है। तो अगर इंसान मैटर है, हमने तो कहा था कि हर मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसा बोलने में क्या प्रॉब्लम है कि हम बोले कि इंसान भी आखिरकार एटम्स से मिलके बना हुआ है? और कुदरत की खूबसूरती को जरा देखिए। मैं, आप लोगों ने मुझे यूट्यूब पे भी जब मैं देखा होगा, मुझे बस इसमें से कुछ बड़े स्पेशल चीजें भी मेरे सामने आ जाती है। इन एटम्स के अंदर अल्लाह ताला ने क्या खासियत डाली हुई है? वही एटम्स है कि कहीं पर उन एटमों को जमा करके उससे इंसान बनाया, वहां पर उन्हीं एटम से कहीं पर जाके पत्थर बनाया, तो कहीं पर वो सेब है। तो एटम एक लफ्ज है, लेकिन इससे कितनी ज्यादा चीजें बनाई गई है। इससे जो लोग अकल वाले हैं वो जरूर सोचते हैं कि इतना जबरदस्त अंदाज से इन चीजों को बनाने वाला जरूर कोई बहुत बड़ी हस्ती होगी, वेरी स्पेशल पावर होगा वो। ठीक है, अब हो सकता है अल्लाह ताला रहमान रहीम। सो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम जाकर एटम की तरफ आ ही जाते हैं, क्योंकि एटम की तरफ आना लाजमी है। अब हम एटम को थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिख लेता हूं कि एटम है किस तरह। मैं बड़ा करूंगा, है तो छोटी चीज लेकिन आपको समझाने के लिए। अगर हम एक एटम ले लेते हैं, तो एक एटम के अंदर, एटम खुद एक पार्टिकल है ना, मैं इधर लिखता हूं पार्टिकल। एटम इज आ, अच्छा ये कुछ स्टूडेंट्स अभी भी आ रहे हैं, आ रहे हैं। एटम खुद भी एक पार्टिकल है, ठीक है, एक जरा है। एटम के अंदर तीन किस्म के मजीद और छोटे छोटे जरात हैं। थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड एटम। एक एटम के अंदर, आप लोग अभी नहीं लिखो, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, बाद में आप इसका नोट बनाओ, अभी नहीं लिखो। किसी ने रफ कॉपी उठाई होगी अभी भी साथ साथ लिखोगे, सारा मिस हो जाएगा। ये पिक्चर्स वैसे भी आपको मिल भी जाएंगे, और दूसरी बात ये है कि ये आपको, आपके पास ये वीडियो पड़ी हुई है, किसने कहा, वेबसाइट पर आपके पास आ जाएगी, आप बस फिर आप नोट्स लिखना शुरू करें। वेबसाइट पर ये वीडियो आपके पास पड़ी रहेगी, आप रोक दो, आगे पीछे कर दो, जो भी है, फिर नोट बनाओ। अभी इसका सुनो। तो तीन और छोटे छोटे पार्टिकल्स है एटम के अंदर, ये बाद में डिस्कवर हो गए। ये कब डिस्कवर हो गए? ये जो तीन पार्टिकल्स है ये बाद में इजाद किए गए, या आप कह सकते हैं डिस्कवर किए गए, ठीक है, बाद में ये डिस्कवर हो गए। तो ये जो तीन पार्टिकल्स है, मैं इसको कलर इस तरह कर लेता हूँ। एक, इसको एक कलर, एक को ये कलर देता हूँ, दूसरे को ये वाला कलर देता हूँ, तीसरे को ये कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो तीन मजीद किस्म के छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम के अंदर डिस्कवर किए गए। इनका नाम रखा गया, इनका नाम रखा गया, इनका नाम रखा गया सब सब एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इनका नाम दिया गया कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, बाद में डिस्कवर हो गए, ठीक है। इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से उनको नाम भी दिया गया। एक का नाम दिया गया प्रोटॉन, और ये आप सबको पता होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये तीन किस्म के जरात, इन मजीद पार्टिकल डिस्कवर किए गए हैं। आज के इस मॉडर्न दौर में, मैं आपको अभी कुछ बहुत वो बताऊंगा। आज के इस मॉडर्न दौर में
साइंटिस्ट इतना गहरा चला गया है एटम के अंदर कि उसको एटम बहुत बड़ा जरा नजर आ रहा है। क्यों बहुत बड़ा जरा नजर? क्योंकि साइंटिस्ट ने एटम के अंदर मजीद इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स दरियाफ्त किए हुए हैं कि उनका नाम आप देखकर उनको पता है एटम तो यार बहुत बड़ी चीज है। तो इसका मतलब यह है कि ये दुनिया, हमारी दुनिया एक तरफ कितनी बड़ी है जो हमें नजर आ रहा है, और एटॉमिक लेवल पर देखो कितनी छोटी दुनिया, और वो छोटी दुनिया फिर कितनी बड़ी है। किताबें इस पे लिखी जाती है और अभी तक ये सिलसिला खत्म ही नहीं हुआ है। एटम के अंदर अभी भी रिसर्च जारी है। आप जरा सोचो तो सही, आप एक बार फिक्र तो कर ले कि एटम जितनी छोटी सी चीज पे आज भी साइंटिस्ट लगा रहे हैं कि इसके अंदर और भी मालूमात मिल जाए। उसका अभी तक उसकी प्यास बुझी नहीं है, और मालूमात के मालूमात ले रहे हैं। समंदर है, समंदर की गहराई में जा रहे हैं, नई नई चीजें डिस्कवर हो रही है वगैरह वगैरह। सो बहरहाल वो जो और पार्टिकल्स थे उसकी भी आज जिक्र मैं नहीं करूंगा, ठीक है। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, पॉजिट्रॉन वगैरह वगैरह, उनके भी अपने नाम है। लेकिन हम अपना फर्स्ट ईयर के हिसाब से जब जाएंगे, एफएससी के हिसाब से जाएंगे, तो हम बस ये तीन पार्टिकल्स याद रखेंगे। हमने बहुत बड़ी तीर मार ली उसमें से ये जो तीन पार्टिकल्स हैं, नाम आपको मैंने बता दिया। इसमें से दो पार्टिकल्स, ये वाले, कौन से दो, कौन से दो, कौन से दो, ये वाले दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो दो पार्टिकल्स हैं, ये एटम के सेंटर में है। ये क्या है, एटम के, तो मैं इसके ऊपर एक दायर लगा दूंगा, ये एटम के सेंटर में होते हैं। तो अगर मैं यहां से लिख दूं कि ये जो एक डॉट है ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन, इसको मैं पी से शो करूंगा। और ये जो दूसरा डॉट है ये क्या है, ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन को मैं एन से शो कर देता हूं, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये एटम के अंदर होते हैं। मैं आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगा, ठीक है। और एक जरा जो है ये आसपास एटम के, ये जो न्यूक्लियस है, ये पूरा जो गोल दायरा में लिखा हुआ, ये गोल दायरा जो एटम के इसको न्यूक्लियस का नाम दिया हुआ है, न्यूक्लियस, ठीक है। इसको न्यूक्लियस का नाम दिया हुआ है। एक न्यूक्लियस आपने सेल के अंदर देखा हुआ है, वो अलग चीज है, और वो अलग चीज बायोलॉजी में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, वो भी सेल के अंदर सेंटर में होता है, लेकिन वो भी प्लांट में फिर थोड़ा साइड पे होता है। लेकिन सेल के अंदर भी एक स्ट्रक्चर है, उसका नाम है सेल। एटम के अंदर भी एक जगह है, उसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैं न्यूक्लियस के अंदर भी इधर पी लिख लेता हूं कि ये प्रोटॉन है, और इसके साथ एन लिख लेता हूं कि ये न्यूट्रॉन है। और जो तीसरा जर्रा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। उसका नाम है ELECT, और इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, ठीक है, इस तरह से न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा होता है। ये मूव कर रहा होता है, ये सर्कल कर रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, यहां तक एक एटम का एक बहुत सादा स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गया। हम आपको इसका बाकायदा चैप्टर आ रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हम एटम को मजीद भी तफसील दे देंगे, उधर और भी नई दुनिया आपको दिखाएंगे। लेकिन क्योंकि शुरुआत है, यहां से हम लोग बिल्कुल आगे जा ही नहीं सकते जब तक बेसिक एटम का बेसिक आइडिया ना हो। ये एक हमारे पास एक आइडिया आ गया। अब देखो वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, साइंटिस्ट ने मजीद हमें ये कहा कि भाई हमने जो फलाने साल में अखबार में दिया था कि हमने एटम के अंदर और पार्टिकल डिस्कवर किए हुए हैं, आज हम एक और ऐलान करने जा रहे हैं भाई। वो ऐलान ये है कि ये जो पार्टिकल्स है इन पे चार्ज होता है। ये देखो क्या लिखा, उन्होंने क्या लिखा कि पार्टिकल्स जो है उन पर चार्ज होता है, उन पर चार्ज होता है। अच्छा, जो जो मैं लिख रहा हूं ये आपके लिए पॉइंट्स है। मैंने लिखा, आपको बढ़िया समझ आ जाए कि यार मैं क्या कह रहा हूँ। अब उसके साथ आप नोट बना सकते हैं। हम सारा वो पुराने जमाने में जो स्कूल में हाथ होते थे, फिर टीचर किताब उठाता था कि टीचर बोल रहा था, आप लोग लिख रहे होते थे, ठीक है। वो वाला सिस्टम नहीं है, ये आइडियाज है। अब आप लोगों को माइंड में आइडिया बैठ जाएगा, फिर आप अपने नोट बनाते जाएंगे कि सर ने ये कहा, सर ने ये कहा, ठीक है। सो पार्टिकल्स पे चार्ज होता है। उन्होंने कहा कि ये जो चार्ज होता है वो कुछ इस तरह से है कि जो प्रोटॉन है पी, प्रोटॉन पी,
कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं। यस। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, प्लस का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, सॉरी, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज। न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, इस पर चार्ज नहीं है हमारा, ठीक है। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल, इस पर चार्ज नहीं है, तजर्बात से बाद में साबित किया गया, ठीक है। अच्छा, ये स्क्रीन पर आप लोग ये मैसेजेस ना क्या करें। कैसर अली, आपने हाथ उठा लिया हुआ है, फिलहाल आप हाथ नीचे कर ले, मेहरबानी आपकी। 40 मिनट के बाद ये जूम क्लास ऑफ हो जाएगी, फिर मैं दोबारा लिंक भेज दूंगा, ठीक है। न्यूट्रल पार्टिकल्स है, अच्छा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तीन पते हमारे पास आ गए। इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज है, प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज है, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज है। अच्छा, अब यहां से हम ये देखेंगे। अब आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा, ठीक है। मेरे क्लास के दौरान मैं सवाल पूछता रहूंगा, आपने मुझे जवाब बताना है, ठीक है। बाकी क्लास के बाद आप लोग मुझसे राब्ता करेंगे कि सर आज के टॉपिक में ये जगह किस तरह से, अगर किसी को कभी, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए सवाल का जगह ही नहीं मिले, फिर भी आप मुझे पूछ सकते हैं, तस्वीर भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई विल बी देयर टू हेल्प यू टू आंसर योर क्वेश्चन। अब मेरा आपके साथ आपसे एक सवाल है कि ये जो एटम है, सवाल ये है, डज एटम कैरी चार्ज? आपको पता चल गया एटम के अंदर पार्टिकल्स है और उन पार्टिकल पर चार्ज है, तो आप मुझे बताओ एटम पर चार्ज है या नहीं है? अगर चार्ज है तो कौन सा चार्ज है? जवाब चाहिए मुझे, अब जवाब चाहिए भाई। गिव मी द आंसर। एटम पर चार्ज नहीं है, हमजा कह रहे हैं नहीं है, नहीं है। ये क्या बात हुई? एटम के अंदर चार्जेस है और चार्ज नहीं है। हाफिजा फाइजा कह रही यस चार्ज है, नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि चार्ज नहीं है तो जवाब दो क्यों नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि चार्ज है तो जवाब दो कि वो कैसे है। जवाब दो कि सर प्रोटॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो ये जवाब है एटम एज अ होल। हमजा, एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, एटम है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। यस यस, गुड, ठीक है, हम समझ जाएंगे, कोई बात नहीं है। स्टूडेंट ने जवाब दे दिया माशाल्लाह से, क्योंकि आप लोग एफएससी वाले भी हैं और एमडीकेट वाली भी है। एमडीकेट वालों को मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैंने अपने तमाम स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कनेक्ट करना है। इंशाल्लाह बाद में स्पीड हम लोग ले लेंगे, उस स्पीड में से ये लोग भी साथ साथ जाएंगे, आप लोग भी साथ साथ जाओगे, ठीक है। तो फिलहाल दिल के अंदर एक अजीब सी कैफियत बता होती है कि ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, डोंट वरी, ठीक है, मसला नहीं है। थोड़ा इंतजार करें, हजम कर लें चीजों को, ठीक है। एटम एज अ होल, इसका आंसर क्या है? एटम एज अ होल, एटम एज अ एटम एज अ होल न्यूट्रल है। एटम एज होल मतलब क्या मतलब? असल में ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एटम कमाल का बना हुआ है। एटम के अंदर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन, जिस पर कौन सा चार्ज है? प्लस का चार्ज है। और जो इलेक्ट्रॉन है, एटम में कौन सा चार्ज है? ई में लिख रहा हूं, ई से मतलब इलेक्ट्रॉन, तो माइनस का चार्ज है। अगर हम एटम को गौर से देखेंगे, इसके अंदर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन, लेट सपोज अगर 5 प्रोटॉन है तो फिर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब एटम जो बनाया गया वो ऐसा है, 5 प्रोटॉन है तो फिर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जरा देखो, अगर 5 पॉजिटिव चार्जेस है और 5 माइनस नेगेटिव चार्जेस है, तो ये दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल करेंगे, सो नेट चार्ज इज जीरो। इसको बोलते हैं नेट चार्ज, नेट चार्ज इज जीरो। सो एटम पर एज अ होल चार्ज नहीं है। हाँ, सम टाइम एटम पर चार्ज आ सकता है। एटम कैन गेट, एटम कैन गेट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज।
एटम पर भी आ सकता है। वो कैसे, अब आपको बताते हैं। ये एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, सपोज 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटॉन है। अगर इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तो फिर इस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे? जवाब दो शाबाश। बस मैं एक दो सवालों का जवाब देखना चाहता हूँ। कितने बच जाएंगे अगर एक लॉस हो जाए एटम के अंदर? आगे जवाब 3 3, गुड, वेरी नाइस। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और 4 प्रोटॉन तो पहले से है। प्रोटॉन निकलते नहीं है वैसे, आम हालत में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब जरा देखो, इस एटम में 4 नेगेटिव चार्ज है, सो हम लोग ऐसा लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे कि 4 नेगेटिव चार्ज, 4 पॉजिटिव चार्ज, कैंसल करेंगे। लेकिन इस एटम में 3 नेगेटिव चार्ज है और 4 पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम देखेंगे तो 3 नेगेटिव 4 पॉजिटिव में से 3 पॉजिटिव तो कर लेगा, ओवरऑल कितना बचेगा इसका जरा हिसाब मुझे बताओ। चलो इधर क्या लिखूं, ये बताओ। 3 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव, ये बताओ, इसका जवाब चाहिए। केटाइन, तलहा खान, केटाइन +1, यस, सानिया बलोच +1, बिल्कुल बिल्कुल सही है। 4 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है, तो 4 पॉजिटिव में से 3 पॉजिटिव तो 3 नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक पॉजिटिव रह जाएगा। सो ये जो एक पॉजिटिव रह गया है, इसका मतलब इस पूरे एटम पर +1 का चार्ज आ जाएगा। तो एटम पर चार्ज आ सकते हैं इस हिसाब से। हाँ ठीक है। सो ये था, आप लोगों ने देखा कि जब एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक एटम पर जब +1 का चार्ज आए, प्लस का चार्ज आ जाए, ये आपका एक एटम है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं आयन। क्या नाम देते हैं? आयन। और आयन में कौन सा आयन है? पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन। इसको एक और नाम भी दिया जाता है, केट आयन। केट आयन। अच्छा, अगर हमारे पास कोई दूसरा एटम हो, कोई दूसरा एटम, उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटॉन है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तीर का निशान जरा चेक करो, तीर का निशान, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गया तो फिर क्या होगा, इस एटम के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 4 प्रोटॉन हो जाएंगे। इधर 5 इलेक्ट्रॉन से मैं आपको शॉर्टकट अभी आप समझ गए होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 5 नेगेटिव चार्ज और 4 पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आप चेक करोगे तो हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज अभी बचेगा, यानी इस एटम के ऊपर अब -1 का चार्ज आएगा। जब -1 का चार्ज आएगा तो इसको भी हम क्या नाम देंगे? आयन का नाम देंगे। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आयन है। सो आयन का मतलब है कोई एटम या मॉलिक्यूल, उससे इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए या गेन हो जाए, उसको बोलते हैं आयन। सो कौन सा आयन होगा? नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन इसको हम कहेंगे। ठीक है। सो पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन भी हो गया। अब मैं आपको एक और चीज की तरफ लाना चाह रहा हूं। वो क्या है? वो है, क्या क्या सारे एटम्स जितने भी हैं, सारे एटम्स एक जैसे होते हैं? तो सबका जवाब आएगा कि नो। सबका जवाब ये होगा, नो, सारे एटम्स एक जैसे नहीं होते हैं। मुख्तलिफ एटम्स होते हैं, मुख्तलिफ एटम्स होता है। सपोज मैं एक ब्लॉक बना देता हूं, यहां पर हमारे पास ये कुछ एटम्स हैं और यहाँ पर कोई और चीज है, उसके अंदर भी एटम्स हैं। यहाँ पर कोई और चीज, उसके अंदर भी एटम्स है, हाँ, छोटे छोटे दायरे में, ये सब सब के सब एटम है। हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे, है अलग अलग चीजें, ठीक है, ए बी सी, 3 अलग अलग चीजें, सबके अंदर एटम्स हैं। हम लोग जरा चेक करते हैं कि क्या सबका एटम एक जैसा है या सेम है। तो मैं यहां से ना एक एटम को बाहर निकाल देता हूं, ठीक है।
और यहां से भी एक एटम को बाहर निकाल देता हूं, और यहां से भी मैं एक एटम को बाहर निकाल देता हूं। अब मैं चेक करूंगा कि इसके न्यूक्लियस के अंदर और इसके न्यूक्लियस के अंदर और इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चल रहा है, जरा देखते जाइए। एटम ए के न्यूक्लियस के अंदर आ, एक, या आप कह सकते हैं 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। जो दूसरा एटम है बी, उसके अंदर 7 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा जो एटम है उसके अंदर 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब एक चीज का अंदाजा तो हो गया कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये अलग अलग एटम है। ए एक अलग एटम है, बी एक अलग एटम है, सी एक अलग एटम है। तो हम लोगों ने इसके लिए क्या किया, हमने एक एक टर्म लाया, वो है एटॉमिक नंबर। इस मसले को हल करने के लिए एटॉमिक नंबर हमने लाया। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ये हम ले आए। एटॉमिक नंबर क्या है कि ये जो प्रोटॉन की तादाद है, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप देखोगे तो अक्सर आपको प्रोटॉन ही नजर आएगा, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर, लेकिन आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी कहते हैं, ठीक है। सो एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं एटॉमिक नंबर। यू समझ लीजिए जैसे कि आपके पहचान एक मुल्क के अंदर जो लोग रहते, शहरी थे, उनकी पहचान क्या है, बताओ मुझे। जो एक कंट्री के अंदर लोग रहते उनकी पहचान क्या है, जरा बताओ। जवाब आ गया सर। लेक्चर कहाँ मिलेगा? लेक्चर आपको किसी पहाड़ी रास्ते से मिलेगा, मशरक से या मगरिब से। हाँ जी, जवाब चाहिए भाई मुझे, मैंने क्या कहा? नेम्स? भाई मेरा नाम डॉक्टर हादी है, तो आपको 25 और डॉक्टर हादी मिलेंगे, अब्दुल हादी 25 और मिलेंगे। पॉपुलेशन, हाफिजा फैजा, CNIC, शनाख्ती कार्ड। जिस तरह आपका शनाख्ती कार्ड जो है, उससे मुल्क में आपको पहचाना जाता है, उसमें आपको एक खास नंबर दिया जाता है, आपकी पहचान, CNIC, ठीक है। तो इसी तरह एटम्स की भी एक पहचान होती है, वो क्या है? एटॉमिक नंबर। अब देखो, एटॉमिक नंबर को मैं जेड से शो करता हूँ, ठीक है। जेड से मैं इसको शो करता हूँ, ये है जेड इज इक्वल टू, एटम ए में कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर 6। अच्छा, एटम बी का कितना है जेड? एटम बी का आपके दिल में आ रहा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो जवाब देंगे, लेकिन आपके जहन में आ रहा होगा कि यार इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, और इसका एटॉमिक नंबर जेड, ये कितना है? 8 है। तो अब आप लोग, जो ए है, सारे के सारे ए, इस इधर, इधर आप देखो, ये जितने भी एटम्स हैं, इसमें से आप कोई भी एटम उठाओ, इन सब का एटॉमिक नंबर एक जैसा होगा, यानी 6 होगा। इन सब का एटॉमिक नंबर 6 होगा, यानी एक जैसा होगा। ये बाकी जितने भी ए के अंदर जितने भी एटम्स हैं, आपने एक एटम उठाया था, आप सब के अंदर देखो, सबका एटॉमिक नंबर 6 होगा। ऐसा बी की तरफ जाए, बी के अंदर आपको जितने भी एटम्स नजर आ रहे हैं, उसमें से आपने एक एटम उठाया था, हर गोल दायरा अगर आप उठाओ, वो एक एटम है, और हर एटम का एटॉमिक नंबर 7 होगा, ठीक है, हर एक का। इसी तरह इस ये जो सी है, इसके अंदर भी सारे एटम्स हैं, इनके एटम में आप एटम उठाओ तो हर एटम का एटॉमिक नंबर Z 8 होगा। तो अब सवाल ये है कि इस ABC को क्या नाम दें? ABC, ए के अपने एटम्स आपस में तो एक जैसे हैं,
लेकिन ए के अपने एटम्स बी से डिफरेंट है। बी के अपने एटम्स एक जैसे हैं, लेकिन वो सी से डिफरेंट है। क्या नाम दूंगा ए बी सी को? शाबाश हमजा। हमजा हमजा, वेल डन। माशा